जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज आप लोग पुतला दहन किए, किस लिए किए हैं? अपने अस्तित्व को बचाने के लिए किए हैं। जो हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया गया था उसको बचाने के लिए किए। राणा संगबा हमारे इष्टदेव थे, हमारे वीर थे, जिन्होंने भारतवर्ष की अस्मिता को अपने जान की आहुति दे करके बचाए। आज वो नहीं होते तो सनातन नहीं होता, हिंदू नहीं होता। इस तरह से मुगल साम्राज्य कत्लेआम करके आगे बढ़ रहा था। उस हिसाब से अगर राणा संगा का बहादुर न पैदा हुआ न पैदा होगा। और ये जो महाप्रभु बंदर का औलाद जो हम ही लोग के फूट के चलते आज संसद भवन में पहुंच गए। अपमान कौन किया? राणा संगा साहब को कौन अपमान किया? राम जी ये सुमन किए है ना, राम जी जो सांसद है ना, सांसद है, सपा का सांसद। सुमन कोई FIR भी दर्ज हुआ है उन पर? FIR दर्ज हुआ। अभी हम लोग राष्ट्रपति से उपराष्ट्रपति से कह रहे हैं कि इसके सदस्य जानपुर हम लोग कोर्ट हाई कोर्ट में जा रहे हैं। चंद दिनों में इसका रिजल्ट आ जाएगा। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि कुछ दिन पहले औरंगजेब की लड़ाई जब शुरू हुई थी देश में, और कितनी तोड़ फोड़े और दंगा तक महाराष्ट्र में हुआ, वह भी नागपुर में। उसके बाद यह लड़ाई अब बाबर और राणा संगा तक आ चुकी है। राणा संगा की बात इसलिए उठ गई है क्योंकि सपा का एक राज्यसभा सांसद है जो राज्यसभा में 21 तारीख को एक बयान दे देते हैं कि राणा संगा गद्दार थे। उन्होंने बाबर को भारत में बुलाया था, और यह भी बात सामने आई है कि इसके बाद में करनी सेना के कुछ जवानों ने, कुछ लोगों ने जा करके उनके घर पर तोड़फोड़ किया है, और अब करनी सेना का अध्यक्ष उनसे माफ़ी मांगने के लिए बोल रहे हैं। और सपा की तरफ से यह बयान आ रहा है कि यह क्यों माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि इस संबंध में ऑलरेडी भारत एक धारावाहिक जो हमारे दूरदर्शन पर चलता है उसमें खुद दिखाया गया है कि, और उसमें यह बोलते हुए दिखाया गया है कि राणा संगा ने ही बाबर को, जो कि बहुत बड़े बोल रहे हैं राणा संगा, नो डाउट है। और इसके बारे में कांग्रेस भी बोल चुका है कि वह महान व्यक्ति थे, वीर पुरुष थे, और इतिहास में उनकी अच्छी स्थान आती है, और इस लड़ाई को वहीं पर कांग्रेस पटाक्षेप कर चुका है। लेकिन जो सपा का और अब करनी सेना और खास करके आज के सत्तासीन जो हैं भाजपा, वे लोगों की ये लड़ाई अब चालू हो चुकी है। क्योंकि भाजपा इसमें इसलिए कूद चुकी है क्योंकि वह जानती है कि जितना देश में नफरतें पैदा होगी, जितने बात बढ़ेंगे हिंदू मुसलमान का या जातीय विभेद पैदा होगा, उतना उनको फायदा मिलता है, और वह एन प्रकरण इस लड़ाई को जारी रख रहे हैं। जो कि आज के आप मीडिया चैनलों पर या अखबारों में भी आप देखते होंगे, इनके जो भाजपा के जितने भी प्रवक्ता हैं या नेता हैं, वह किस ढंग के आग लगाने वाली बातें उठा रहे हैं। मामला को कोई भी पटाक्षेप करने की बात नहीं कर रहा है। बात महापुरुषों की जहाँ होती है और इतिहास में जो दर्ज है, उन बातों को लेकर के तर्क वितर्क चल रही है। और यह तर्क वितर्क भी वहाँ से शुरू हुआ है जो बाबरनामा आया है। बाबरनामा में ये बातों का जिक्र है कि बाबर ने जब वह मुस्लिम कंट्रियों से, उनके भाइयों ने उनको भगा दिया था सऊदी अरब देशों से, तो वह भी एक भारत में अपना राज्य स्थापित करने का वह खोज करना चाह रहे थे। वह चाह रहे थे कि हम किसी ढंग से भारत में घुसे और वहाँ पर जाकर के हम अपना राज्य स्थापित करें, और उसमें कामयाब भी हुए। चाहे वह कौन बुलाया नहीं बुलाया, इस लड़ाई में और इतिहास में जो बातें दर्ज है वह सबको मालूम है। लेकिन यदि किसी समाज को उससे आपत्ति होती है, अगर उससे विद्वेष फैलता है, देश में नफरतें फैलती है, तो उससे पटाक्षेप करना बहुत ही ज़रूरी है। वह हर समाज के लोगों को ये बातों को समझना चाहिए, क्योंकि यह देश हमारा है और इस देश में जो
नफरतें फैला रहे हैं, उनसे बचने की आज जरूरत है, चाहे वह जो समाज हो, क्योंकि इस लड़ाई से किनको फायदा होने जा रहा है, कौन फायदा उठाना चाह रहे हैं, ये सबको पता है, पूरा देश को मालूम है। और इस बात को तुल कौन दे रहा है, यह भी पूरे देश देख रहा है। लेकिन यदि आप सजग हैं, समझदार हैं, तो ये पुरानी चीज़ों को, नो डाउट राणा सांगा जी बहुत बड़ी लड़ाई लड़े और बाद में बाबर के साथ भी उनकी लड़ाई हुई है, क्योंकि बाबर भी जब भारत में आया और पंजाब की तरफ से जब आक्रमण किया था लोधी पर, तो लोधी, ऐसा नहीं है कि उनके आक्रमण करने के बाद लोधी हार गया था। 4-5 बार वो आक्रमण किए और जाकर 25वीं बार में जब वह बारूद का इस्तेमाल करना शुरू किया बाबर, तब जाकर के लोधी पराजय हुआ था। और लोधी के पराजय के बाद से जब बाबर का यहाँ साम्राज्य हुआ था, बाबर भी ज़्यादा दिनों तक यहाँ साता में नहीं रहे, 3 या 4 साल का ही उनका इतिहास आता है। उसके बाद में अकबर का जो उदय हुआ, और अकबर ने जिस ढंग से यहाँ के हिंदू राजाओं को मिला करके यहाँ तक कि बेटी रोटी तक का संबंध का वह नारा दिया था, और लोगों ने वो अपनाया भी था, यह भी हमारे इतिहास में दर्ज है। उन तमाम बातों को भूल करके, और जो हमारे देश की आज़ादी के बाद जिन बातों को लेकर के कांग्रेस या उस समय के नेताओं ने जो संविधान का रचना किए, उसमें साफ शब्दों में है कि जो यथा स्थिति जहाँ पर है 47 के पहले, देश आज़ादी के पहले, उसको वैसे ही बरकरार रखने के लिए हमारे संविधान में वर्णन है। लेकिन आज उसको मानने के लिए कौन तैयार है? आप देख रहे हैं कि 300 वर्ष पुराना औरंगजेब का कब्र खोदा जा रहा है, जबकि चीन, अमेरिका मंगल ग्रह पर जाने के लिए सोच रहा है, मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने के सोच रहा है, और हम पुरानी इमारतें, पुराने मकबरे खोदना चाह रहे हैं। 3 साल पुरानी मकबरा खोदना चाह रहे हैं। कहाँ ले जाया जा रहा है हमारे समाज को, हमारे नौजवान पढ़े लिखे को किस आग में झोंका जा रहा है? इस तमाम चीज़ों को आज समझने की आवश्यकता आ चुकी है। इसके साथ साथ मैं आपको एक धनबाद में भी आज कार्रणी सेना ने यहाँ पर रामजी लाल सुमन जी का पुतला दहन किया है, और उस पर कुछ लोगों ने अपना मंतव्य दिया है, जो कि आप भी सुने और देखें, और अपना कमेंट इस वीडियो में ज़रूर करें, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज आप लोग पुतला दहन किए हैं, किस लिए पुतला दहन? तो हम लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए किए हैं। हम अपने जो ऐतिहासिक शिक्षा, जो हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया गया था, उसको बचाने के लिए आज बोलता है हिंदू मुस्लिम। आज राजनीति नहीं बल्कि टारगेटेड किया गया है, राजपूत को ही किया गया है। इसलिए राणा सांगा हमारे इष्टदेव थे, हमारे वीर थे, जिन्होंने भारतवर्ष की अस्मिता को अपने जान की आहुति दे करके बचाए। आज वो नहीं होते तो सनातन नहीं होता, हिंदू नहीं होता। जिस तरह से मुगल साम्राज्य कत्लेआम करके आगे बढ़ रहा था, उस हिसाब से अगर राणा सांगा का बहादुर न पैदा हुआ न पैदा होगा। उनके 80 घाव लगे थे, उनके पैर कट गए, उनके आँख फूट गए, लेकिन उन्होंने अपनी बहादुरी और अपनी धरती मातों को लज्जित नहीं किया, और वो लड़ते लड़ते भारत माँ को स्वतंत्रता के निकाल करके गुलामी की जंजीर को तोड़ करके तब अपने प्राण को त्यागे। ऐसे महापुरुष को हम हजारों बार नमन करें तो कम है। और ये जो महाप्रभु बंदर का औलाद, जो हम ही लोग के फूट के चलते आज संसद भवन में पहुँच गए, जो संसद भगवान का मंदिर कहा जाता है, जहाँ भारत की विकास की बात होती है, जनता की विकास की बात होती है, वहाँ इन्होंने सारा को 27 को इलेक्शन को डाइवर्ट करते हुए ये खेल बहुत ही सुजती रूप से खेला गया। ये इनका नहीं चलेगा। आगामी 2027 में हमारे राज्य
योगी आदित्यनाथ जी मंत्री बनेंगे और आगे भी उनका रास्ता प्रशस्त हम लोग करेंगे। अपमान कौन किया? अपमान कौन किया? राणा सांगा साहब को कौन अपमान किया? राम जी ये सुमन किए है ना, राम जी तो सांसद है ना, सांसद है, सपा का सांसद। सुमन कौन रखा? राम जी तो हमारे भगवान इसलिए है, उनका तो बंदर हनुमान रखना चाहिए उनका नाम। उनका नाम जो राम जी रखा वो अपने आप माता पिता को भी कलंकित किया। ऐसे अच्छे नाम लेकर के ऐसे गंदा काम, ऐसे पुरुष को भारत में रहने का कुछ नहीं है। और वो ओबीसी के जैसा स्टेटमेंट देते हैं कि हमको 4 घंटा या 6 घंटा छोड़ दो, मैं क्यों नहीं निपट लूँगा। क्या भारत के सारे हिंदू को 4 घंटा में निपट रहे हैं? यहाँ पर तो हम लोग राजपूतों की नहीं, राजपूत के कोर्ट से पैदा लिया गया, राजपूत के कोर्ट से तो एक चीज पैदा लिया। क्या सारे हिंदू वो हिंदू नहीं है? इसका मतलब तो वो एनडीए में अपना देश से बता रहे कि मैं मुस्लिम हूँ, तभी वो मुस्लिम के जैसा स्टेटमेंट दे रहे हैं। इसलिए भाई ऐसे सांसद को छोड़िए, ऐसे हिंदुस्तान में ऐसे मानव को रहना मैंने भारत के लिए बहुत अभिशाप है। कोई FIR भी दर्ज हुआ है उन पर? FIR दर्ज हुआ। अभी हम लोग राष्ट्रपति से उपराष्ट्रपति से कह रहे हैं कि इसके सदस्य जानकर हम लोग कोर्ट हाई कोर्ट में जा रहे हैं। चंद दिनों में इसका रिजल्ट आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।